वैसे तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहेब फाल्के ने की थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी चीजें होती गई जो कि बिल्कुल नई थी। भारतीय सिनेमा में एक ऐसी बेबाक एक्ट्रेस आई जिसने किसी भी सीन को करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। जिस दौर में महिलाओं को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी, उसमें इन्होंने विदेश से पढ़ाई की और भारतीय सिनेमा में कई रिकॉर्ड्स कायम किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल, फर्स्ट लेडी के नाम से मशहूर देविका रानी की, जिन्होंने पहला फर्स्ट किसिंग सीन दिया था और भी कई रिकॉर्ड्स बनाए। चलिए आपको देविका रानी की शुरुआती सफर और अंतिम सफर के बारे में बताते हैं। 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में देविका रानी चौधरी का जन्म एक वेल एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। इनके पिता मनमाथनाथ चौधरी और उनकी वाइफ लीला देवी चौधरी दोनों ही डॉक्टर थे। देविका रानी बहुत अमीर थी और उनके पिता ने उन्हें उस दौर में खूब पढ़ाया लिखाया जब लोग महिलाओं को घर से निकलने भी नहीं देते थे। देविका रानी जब 9 साल की थी तब उनके पेरेंट्स ने इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ाई के बाद वो लंदन गई और वहाँ एक्टिंग म्यूजिक की क्लास ली। इसके साथ ही उन्होंने आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम की भी कला सीखी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही देविका रानी की मुलाकात लंदन में हिमांशु रॉय से हुई, जो इंग्लिश फिल्में बनाते थे, एक्टिंग करते थे और कहानियां भी लिखते थे। उनकी मुलाकात दोस्ती में बदली और प्यार हुआ और फिर 1929 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद देविका हिमांशु ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम कर्मा था। इस फिल्म को हिंदी इंग्लिश में बनाया गया और इसमें देविका रानी ने अपने पति हिमांशु रॉय के साथ बतौर लीड रोल काम किया था। इस फिल्म के बाद हिमांशु देविका भारत आ गए और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज शुरू किया। ये प्रोडक्शन हाउस उस समय भारत के लिए बहुत नया था, जिसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन नैया बनाई, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार लीड रोल में थे। अशोक कुमार को इस फिल्म से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद उन दोनों ने अछूत कन्या की, जो सुपरहिट हुई। देविका रानी और अशोक कुमार ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। देविका रानी को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत ही बेबाक, शानदार और जानदार अदाकारा थी। वो हर तरह के रोल में ढल जाती थी और अपनी फिल्मों में गाने भी खुद ही गाती थी। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा देविका रानी की पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में अपने पति हिमांशु रॉय के साथ एक किसिंग सीन दिया था, जो भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन था। इस किस को उन्होंने पूरे 4 मिनट तक किया था, जो कि अब तक का सबसे लंबा किसिंग सीन बताया जाता है। भारतीय सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट लेडी भी कहते हैं। इसके साथ देविका रानी बेहद खूबसूरत थी और उनकी फिल्मों में उनका काम बेमिसाल था। उस समय के नौजवान उनके फैन हुआ करते थे, इस वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल भी कहते हैं। देविका रानी की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में बनी फिल्म किस्मत ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली 1 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म बनी। साल 1940 में देविका रानी के पति हिमांशु रॉय का निधन हो गया था। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार देविका रानी ही संभालने लगी, लेकिन उनका मन ही नहीं लगता था, तो उन्होंने कंपनी से अपने शेयर्स बेचे और रशियन व्यक्ति से शादी कर ली और बेंगलोर में शिफ्ट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी, रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगी। इसके बाद उनके दूसरे पति की भी मौत हो गई और 1 साल अकेले रहने के दौरान वो काफी बीमार रहने लगी। के बाद 9 मार्च 1994 को देविका रानी का निधन हो गया। ऐसे ही बॉलीवुड स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टा फीड।